हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आप सभी के समक्ष गृह मंत्री खुद हैं, तो बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में भी आ रहे होंगे और उम्मीद यही करेंगे कि जो सवाल हमारे मन में है वो हम इस माध्यम से सर से पूछेंगे। सर, गृह मंत्री हैं आप और महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की जिम्मेदारी, इस पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से मध्य प्रदेश को कहाँ पर आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने प्रारंभ से, हमें जिस संस्कृति से हम आए हैं, जिस सभ्यता से आए हैं, उस संस्कृति और सभ्यता में हमने नारी को पूज्य माना है। स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति भी नारी का स्थान बहुत ऊपर रखती है। कहावत है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूँ कहें कि नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और इसलिए प्राथमिकता पूरी सरकार ने प्रारंभ से, आप ध्यान देंगे कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उनने कन्या विवाह योजना ही प्रारंभ की, फिर लाडली लक्ष्मी योजना हमारे यहाँ पर आई। एक विश्वास मातृशक्ति के अंदर मध्य प्रदेश में पैदा किया हमारी सरकार ने। ये वो सरकार है जो नारी का सम्मान करती है और फिर महिलाओं के उत्थान के लिए जो पुलिस में सीधा 33% आरक्षण, शिक्षा विभाग में महिलाओं के लिए भर्ती, और उसके बाद वो आया पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, सभी जगह। और आप पिछले 17 साल के बदले हुए परिस्थिति में आप देखिए कि एक बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर और मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर मातृशक्ति के अंदर आपको दिखेगा। कभी महिलाओं के बारे में या आंदोलन नारी के उत्थान के लिए राजा राम मोहन राय करते थे, मोदी जी ने वैसा ही ट्रिपल तलाक समाप्त करके किया। हमारे यहाँ पर हमारी बेटियों के साथ में उनके उत्थान के लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने अनेक काम किए, और इसलिए अब बदला हुआ स्वरूप आप देखेंगे कि बहन बेटी कंधे से कंधा मिला के हमारे यहाँ प्रदेश में चल रही है। और बड़ी संख्या में, और जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं इंदौर में ही महापौर 2-2, 3-3 मातृशक्ति थी जहाँ हम बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर वो निकल के आगे आई भी, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश के अंदर। सर, मुझे आपका एक वाक्य याद है कि आप एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तब आपने उसमें बोला था कि जब महिलाएं स्वयं का रोजगार करेंगी तभी वो स्वावलंबी बनेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार और आप गृह मंत्री हैं, तो उस लिहाज से इस तरफ क्या कदम बढ़ाएंगे? और आपको क्या लगता है कि जब एक वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसके तरफ क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, और कितना ज़रूरी है ये? महिला स्वसहायता समूहों को जितनी ताकत अभी मिली है और जितनी तेजी से अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर महिला स्वसहायता समूह ग्रामीण अंचल में खासकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी करोड़ों में फंडिंग स्वसहायता समूह को, मैं सर्विस में आरक्षण का पहले बता चुका आपको कि शिक्षा में, पुलिस में बेटी के हाथ में डंडा पकड़ा के सबसे तेजी से इस प्रदेश ने पूरे देश को एक नज़ीर दी। हालांकि हमारी बेटियों के लिए जितनी योजनाएं थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार की। चाहे हमारी बेटी शादी, आज लाडली लक्ष्मी 40 लाख के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों के साथ में बैठक थी उसमें तय किया है कि लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। मैं दोपहर में प्रेस में बोल के आया था कि लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 आ रहा है। कभी बेटी बोझ बन गई थी, बेटी पैदा होती थी तो सास रोने लगती थी, कैसे शादी करेंगे, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एवॉर्शन की तरफ लोग बढ़ रहे थे। आज प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं, हमारी बेटियां बाहर
दूर दूर शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। बेटी की शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं है, कोई पुस्तकों के लिए उसके लिए नहीं है। पहले 15 साल पहले साइकिल की योजना चलाई थी, गांव की बेटी दूसरे गांव आराम से पढ़ने जाए और निःशुल्क साइकिल वितरण। पूरी शिक्षा उसके जन्म से लेके बेटी के उसकी शादी तक की चिंता इस सरकार में होती है और निःशुल्क होती है। गांव की बेटी भी कहीं अपने आप को असहाय ना समझे। लगना चाहिए कि सरकार उसके पीछे खड़ी हुई है। वो आप देख रही हो मध्य प्रदेश में खड़ी है। और वो दिखता भी है सर, जब भी किसी भी समारोह में जाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो शुरुआत वहाँ कन्या पूजन से ही होती है। बिल्कुल जैसे नवदुर्गों की पूजा होती है उसी तरह नवदुर्गों में तो हम कन्या पूजन करते हैं। हमारी सरकार साल भर पूजन करती है। ऐसा कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं है जहां हम कन्या पूजन करके मुख्यमंत्री मंत्री संदेश न देते हों। समाज को संदेश देने का काम जो है वो प्रतिदिन होता है इस प्रदेश के अंदर। जेंडर इक्वालिटी ये इस साल का थीम है 2022 का। इस पर मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे काम होगा, किस तरह से पहल की जाएगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा लिंग भेद होता है लड़कियों में और लड़कों में। तो जेंडर इक्वालिटी पे किस तरह से मध्य प्रदेश में आगे आने वाले वक्त पे और इस साल असंतुलन जब हुआ था तो सबसे पहले देश के अंदर शिवराज सिंह जी ने यात्रा निकाली थी, बेटी बचाओ यात्रा के नाम से। फिर वो उस थीम को आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लिया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश से वो आंदोलन शुरू हुआ और वो रथ यात्रा पे पूरे प्रदेश में ले चले थे। आम आवाम को ये समझाने की कोशिश की थी कि बेटी बोझ नहीं है, और आप देखेंगे उसका लाभ हुआ। जिस इलाके ने मेरी विधानसभा से ही शुरू की थी, दतिया से, उस समय दतिया भिंड से होते हुए, तो आज वो असंतुलन जो हो गया था बेटी और बेटे के अंदर, वो असंतुलन में काफ़ी समानता आ गई। इसीलिए आई कि आंदोलन की एक शुरुआत की और उसके बाद लगातार जो योजनाएं आई हैं, बेटी के साथ में अगर कोई अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार होता था तो फांसी की सज़ा का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 32 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सज़ा कराई गई मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था जो सिर्फ कानून ही नहीं बनाया, उसकी पालना और चालना दोनों देने का काम मध्य प्रदेश का। ये अपराध के बाद न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन हमें महिलाओं की सुरक्षा को भी उतना ही पुख्ता करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य जो है वो सुरक्षा का ध्यान आज मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर महिला थाना है और हर थाने के अंदर महिला डेस्क है। ये आपको और नहीं मिलेगा कहीं। हर जिले के अंदर एक महिला थाना और हर थाने के अंदर महिला डेस्क। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी अच्छी पहल है। सीएम हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, महिला डेस्क है, एमपी ई कॉप है, ऊर्जा डेस्क है। ऐसे बहुत सारे अच्छे पहल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाम उसमें देखना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे अपने प्रदेश का नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम हमेशा पॉजिटिवली हर किसी के सामने रखें, क्योंकि इतनी सशक्त तरीके से यहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उभर रही हैं। फिर क्यों आंकड़े कुछ और तस्वीरें बयां करते हैं? समाज के अंदर थोड़ा मानसिकता में महिला के प्रति जो उसकी सोच है ना, उसमें बदलाव आने की भी आवश्यकता है। बहुत सही बात है। क्योंकि आप जो रेशो देखेंगे तो बेटी के साथ, बच्ची के साथ जो अमानुषिक कृत्य होता है उसको करने वाले अधिकांश उसके सगे संबंधी होते हैं, और वो सगे संबंधियों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि बच्ची तो खेल रही है ना, उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है कि दरिंदा उसे किस नज़र से देख रहा है। ये समाज के अंदर विचरण करने वाले ऐसे दरिंदे हैं जो विकृत मानसिकता के हैं। इस विकृत मानसिकता को बदलने के लिए हमें समाज को पूरे के अंदर एक अभियान चलाना पड़ेगा। वो अभियान अकेले सरकार से नहीं होगा, समाज के अंदर से होगा। समाज बदल रहा है, ये सच है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पुलिस विभाग ने मुस्कान, उड़ान ऐसी कई बेटियों के लिए जन जागरण अभियान भी मध्य प्रदेश में ही चलाए हैं कि धीरे धीरे लोगों का सोच बदले। ये जो घर परिवार के अंदर ही विचरण करते रहते हैं दरिंदे, ये भी समाज के सामने आए, जिससे इस तरह की घटना घटे ही नहीं। ये बात बहुत सही कही आपने कि सोच बदलना होगा, और सिर्फ सरकार के पहल करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जो है वो सहयोग नहीं करेगी, जनता जो है सहभागिता नहीं निभाएगी, कोई भी पहल, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। सर, महिलाओं के बारे में हमने बात की, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात की, आपने रोज़गार के बारे में भी बात की। थोड़ा सा मैं मूड लाइट करती एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे
कि कोई भी आपने क्वेश्चन पूछो आपने कहीं कभी से भी क्या पूछो। ऐसे 2 फीमेल एंकर्स के साथ इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया है? ये महिला दिवस है 8 तारीख को, तो अब आज से ही पूजा शुरू हो गई। आप दोनों को ही प्रणाम करके शुरू कर देता हूँ। मैंने you अपनी so बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए एक होटल में आपकी फोटो आई थी। तो अब लेकिन आप नो डाउट अब आप आम नहीं रहे, खास हो गए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लगाव रहता है आपका लोगों के साथ। तो क्या इन चीज़ों को भी आप मिस करते हैं कि मतलब पहले जो मतलब बिना रोक टोक के, बिना कमांडोज के, बिना पुलिस ऑफिसर्स के जाते थे? तो दरअसल मैं एमएलए बनने के पहले शिवपुरी में काम की दृष्टि से रहता था। उस चाय की दुकान पे मैं चाय पीता था, वहाँ बैठा रहता था। आज मैं वही बना रहा हूँ। शिवपुरी गया था तो उस जगह पे भी इसलिए गया कि मैं आम ही रहना चाहता हूँ, खास बनना नहीं चाहता। ऊपर जाते समय चढ़ाई पे चढ़ते वक्त हमें जो लोग रास्ते में मिले हैं, ये भाव अगर रहे कि उतरते में जब लौटेंगे नीचे आएंगे तो फिर वो लोग मिलेंगे, तो वो जब मिलें तो ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि उस वक्त तो 7वें आसमान पे था, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। सर, आपकी ये जो सहजता है ये सिर्फ आपकी पुरानी ज़िंदगी से नहीं, बल्कि अभी भी अगर हम राजनीति की भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी विषय पे बात करो आप, फ्री फॉर ऑल। थैंक यू सो मच सर। अगर हम राजनीति की भी बात करते हैं तो आपको बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी ऐसी पार्टी है कि इस पे संकट आता ही नहीं है, तो मोचक की जरूरत क्या है। ये इसकी कार्य पद्धति कार्यकर्ता पे आधारित है, बहुत ग्रॉस रूट की पार्टी है। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के सतत संपर्क में रहती है। आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आज भी पार्टी बूथ विस्तारक अभियान चला रही है, एक एक बूथ तक गई है और 90% बूथ हमारे बन गए। हमारे उस बूथ अभियान में मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी बूथ पर जाके काम किया। और किसी दल में मिलेगा क्या आपको? बाकी की पार्टियां तो टीवी पे, ट्विटर पे, पेपर पे चल रही हैं। भाजपा के अलावा आप बाकी और कोई पार्टी बता दीजिए कौन सी है। बाकी पार्टी कोई नहीं है, सब परिवार है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अगली जो पीढ़ी है वो भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है राजनीति में। भागीदारी जमीन से उठा रही है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हटेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा मेरा बेटा, इसलिए वो परिवारवाद उसको कहते हैं। ये नहीं है कि वो अगर पार्षद बन के आ रहा है, नीचे से साइकिल से ऊपर आ रहा है, वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, वो परिवारवाद है। किसी को नहीं मालूम था माननीय अमित शाह जी के बाद नड्डा जी बनेंगे, और नड्डा जी के बाद कौन बनेगा पूरे देश में कोई नहीं जानता। मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता। पर वहाँ सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद लंका, ये सब आने वाले। बाकी सब जगह तय है, पार्टी ये है। यहाँ खुला आसमान है। कार्यकर्ता को अगर वो मेहनत करता है, अगर उसका भाग्य और मेहनत दोनों एक कोण पे आती हैं, तो वो कितनी भी ऊंची उड़ान भर सकता है। और यही कारण है, आप मोदी जी को देखिए ना, लोग कहते हैं कि चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। ये भाजपा में ही संभव है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत छोटे परिवार से आते हैं, ये भाजपा में ही संभव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत छोटे परिवार से आते हैं। और इसलिए हम कहते भी हैं कि यूं दूर बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सर, आज तो आप जो बात कर रहे हैं, मतलब बोलना चाहिए कि आप मिश्रा जी है तो मिश्री की तरह आपकी आज बातें निकल रही हैं। मैंने तो, आपने सवाल बदला तो मैंने अपना जवाब बदल दिया। तो अब ठीक है, तो जैसा थोड़ा गाना सा होगा वैसे ही तो बजाना होगा। थोड़ा टफ टाइप का, मतलब मेरे हिसाब से वो कि आजकल अब देख रहे हैं कि जो आपके बयान रहते हैं, मतलब सब्यसाची का मंगलसूत्र वाला ऐड ले लीजिए, या फिर जब श्वेता तिवारी ने आपत्तिजनक बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा आप बनते जा रहे हैं। तो क्या मेरे पे गृह विभाग है दरअसल, और इस विभाग में मेरी जिम्मेदारी है कि गलत सही का एक नज़र मेरी उस पर रहना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक देखें कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, चाहे वो महिलाओं के आभूषण हो या हमारे भगवानों के ऊपर गीत हो। अब सनी लियोनी गाना गा रही है मधुबन में, जो कन्हैया किसी राधा से मिले हो, और उसके अंग वस्त्र देखिए आप, उस गाने का, अब उसको वैले डांस कहें, कौन सा डांस कहें, उतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, पर ये क्यों ऐसा?
आपत्तिजनक है और इसलिए मैंने आपत्ति की। और ये जान के आपको भी प्रसन्नता होगी कि जितने विषयों पे आपत्ति की थी सबने उसको वापस लिया या माफी मांगी। तो हाँ, पता है कि अगर कोई मुद्दा है उसके बाद अगर आपका बयान आएगा तो वो दम वाला ही बयान होगा ऐसा फील होता है? नहीं, यहाँ दम का खेल है नहीं, ये राजनीति है। यहाँ बाहुबल का कोई काम नहीं है, यहाँ तो बुद्धिबल का काम है। लेकिन विपक्ष जब भी कोई आरोप लगाता है सरकार पर तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी आती है। जब हम बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं तो ये आरोप लगाया गया और इस पर प्रतिक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी की आई है। वो पलटवार भी सर छोटी मोटी नहीं, वो राजनीति का डायलॉग है ना, करारा जवाब मिलेगा, थोड़ा उस अंदाज में रहता है। नहीं, मैं मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार का स्पोक पर्सन भी हूँ, मैं प्रवक्ता भी हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी दोहरी है। मुझे मेरे विभाग पर ही नहीं बोलना है, किसी भी विभाग पे अगर कोई प्रतिक्रिया देगा या वो मेरी सरकार पर प्रतिक्रिया देगा या मेरे मंत्री या मुख्यमंत्री पर प्रतिक्रिया देगा तो ये मेरी उत्तरदायित्व भी है और इसलिए मैं तत्काल बयान देता हूँ। पर अगर कैप्टन ने मुझे खड़ा किया है तो मैं अपने खेल का वो स्लिप पे खड़ा करे, मिड ऑफ, मिड विकेट, बॉलिंग, कीपिंग, बाउंड्री, जहाँ खड़ा करे मैं वहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन अच्छा करूँ, ये मेरी कोशिश है। अब उसमें मैं कितना खरा उतरता हूँ ये नंबर तो आप ही लोग देते हो। सर, नंबर से एक सवाल याद आता है कि जब से सरकार बदली है बहुत सारे बाई इलेक्शंस हो गए हैं। अगले आने वाले वक्त में क्या फिर से हम बाई इलेक्शंस कवर करने वाले हैं? क्योंकि सर कहा यह जाता है कि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी डगमगा रही है कोई पार्टी तो उसकी जानकारी आपके पास जरूर होगी। पर अभी तो ऐसी कोई हालात है नहीं ना, इसलिए अब बाई इलेक्शन का काय करना है। बाई इलेक्शन हो लिए, जीत लिए। कांग्रेस देखिए, कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई चुनाव जीत नहीं पाएगी। ग्रॉस रूट पर कांग्रेस का काम ही खत्म हो गया है। सर, अब सबकी नजरें टिकी हुई है साल 2023 विधानसभा चुनाव की, बहुत हाइप है अभी से और आने वाले दिनों में तो हम देखेंगे ही कि, तो एक बड़ा सवाल ये कि आप उसमें किस किरदार में रहने वाले हैं, क्या आप किस तरह से लीड करेंगे? मेरी भूमिका एकदम स्पष्ट है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत संतुष्ट जीव हूँ। अपनी जो काम नेता ने दिया उस काम को करना, जो पार्टी ने काम दिया, संगठन ने काम दिया, डूब के करना और मस्त रहना। बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल जवाब आपका। हम महिला सशक्तिकरण पर आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बात कर रहे थे और एक सवाल आपसे ज़रूर उस पर करना चाहूँगी कि आपके सपनों का मध्य प्रदेश कैसा है और उस सपनों के मध्य प्रदेश में आप महिला को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? महिला को मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि हम महिला को आगे ही रखना चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति, मैंने प्रारंभ बातचीत का अपना उसी से किया, मैं एंड कर देता हूँ। मैं उसको बता देता हूँ आपको कि हम मातृशक्ति, मतलब आज हमें ताकत चाहिए तो हम दुर्गा जी के पास जाते हैं, हमें पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाते हैं। तो हमको जब सारी चीज़ें मिलती ही माँ से है और माँ का स्थान इस पृथ्वी पर मैं मानता हूँ कि भगवान सब जगह नहीं पहुँच सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया है। स्वयं गीले में रात भर सोकर बच्चे को सूखे में सुला ले, ये ताकत अगर पृथ्वी पर किसी में दी है तो वो माँ में दी है। ईश्वर सब जगह नहीं पहुँच सकता था, इसीलिए माँ बनाई है ना। बचपन में हम खाना खाते थे और इधर उधर देखते थे तो बिना देखे और बिना समझे नमक की कटोरी आगे सरकाने की ताकत सिर्फ माँ में है, जो आंखों की भाषा बच्चे की समझती है और किसी की नहीं। और मैंने कहा ना कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, और इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। क्या बात। किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, माँ अपने आप में एक मुहूर्त होती है। कड़वे दिन चल रहे हैं, मीठे दिन चल रहे हैं, कनागत चल रही, श्राद्ध चल रहे हैं, राहु काल चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे जब निकलो माँ के पैर छीलो। क्या सूरत क्या मूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, और पांव छुए और काम हुए, माँ तो एक मुहूर्त थी। मुहूर्त कुछ नहीं देखना चाहिए। बहुत कष्टों में पालती है माँ बच्चे को। ये अलग बात है कि बच्चा उसको समझता नहीं,
वो किसी उर्दू शायर ने कहा है ना कि सदका भी दे दिया, नज़र भी उतार दी, और दौलत सकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। वाह, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। सर एक लास्ट सवाल मेरा। नहीं, लास्ट नहीं, आप जी भर के पूछो सर वाह और किसी भी विषय पे पूछो। आप हिच रही हो, थोड़ा हिचक रही हो पूछने में। सर धुआंधार बल्लेबाजी दोनों तरफ से करो, मैं शटल को नीचे नहीं गिरने दूंगा। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इसलिए थोड़ा सरल सहज थोड़ा वो वाला मोड है। सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत बातें की महिला दिवस के ऊपर, तो वो महिला या आपकी बहन या आपकी अर्धांगिनी या आपकी माँ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए हमेशा आपके साथ रहीं, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि एज अ महिला आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन रही? माँ थी, अब दुनिया में है नहीं, लेकिन माँ का स्थान मेरी भाभीयों ने लिया और हम लोग साझा परिवार में रहते हैं। हमारे यहाँ बंटवारे नहीं होते हैं, परिवार के अंदर एक ही चूल्हा है, सब लोग एक साथ भोजन करते हैं शाम का, और आज तक बंटवारा हुआ नहीं है। इसलिए चाहे पत्नी हो चाहे भाभी हो, सभी पूज्य हैं। और इसलिए मैंने तो कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना समय हमें देने के लिए, कि हम दोनों के मन में जितने भी सवाल थे, और शायद मुझे लगता है कि आप सबके मन में भी जितने सवाल थे, उस सभी सवालों का आपने जवाब दिया। आपने इतने व्यस्तम शेड्यूल के बाद भी आप IBC 24 वुमेन कॉन्क्लेव में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से आज कुछ ऐसे प्रश्नों के भी हमें यहाँ पर सवाल जवाब मिले हैं जो अभी तक शायद नहीं मिले होंगे, और स्टेज में 2 एंकर्स के साथ लाइव इंटरव्यू, वो भी शायद पहली बार।